नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मंडे के लिए हमारी क्या रणनीति रहने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, और चार्ट को हमने लगा रखा है 30 मिनट पे। देखिए, बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग आज हुई है वो हुई है 44,262 पे। और अगर आज देखेंगे ना, बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे पूरे दिन ऑलमोस्ट आपको साइडवेज चलता हुआ दिखाई दिया। जो फर्स्ट कैंडल थी वो आपको एक कंप्लीट रेड कैंडल देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद में पूरे दिन साइडवेज, और फिर उसके बाद में 2 बजे के बाद में आपको देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया। तो आज का जो मार्केट है ना, इसको हम एक बार के लिए ना 5 मिनट पे लगा करके इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं कि किस प्रकार से मार्केट ने आज एसएल हंटिंग करी पूरे दिन। तो गाइस, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इस बार के लिए इसको फुल स्क्रीन पे कर देते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप समझने का ट्राई करेंगे तो आज का जो मार्केट था ना, वो कम्प्लीटली एसएल हंटिंग वाला ही था। हमको जो है एक ट्रेड मिला वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस लेवल पे मिला, और इसके अलावा कंप्लीट जो मार्केट था वो एसएल हंटिंग का था। अगर आप फर्स्ट कैंडल को अगर आप देखेंगे ना, तो फर्स्ट कैंडल एक बड़ी सी रेड कैंडल थी, और रेड कैंडल के बाद में अगर आप देखेंगे ना, तो मार्केट कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा था। तो यहाँ पे आपने एक पैटर्न पढ़ा होगा जिसके अंदर होता है पॉल और ये होता है आपका फ्लैग। तो कुछ इसी प्रकार से एक रिवर्स पॉल एंड फ्लैग यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई दिया। इसके बाद में हुआ क्या, अगर आप देखेंगे ना, तो ये इस फ्लैग का ना सपोर्ट था। जब मार्केट जब नीचे निकलना स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ पे तो ज़्यादातर जो रिटेलर्स थे ना, ये पॉल एंड फ्लैग के ऊपर जो इसका जो ब्रेकआउट जो नीचे की तरफ आया ना, इसके अंदर यहाँ पे उन्होंने पीई बाई करना शुरू कर दिया, पुट बाई करना शुरू कर दिया। और यहाँ पे देखिए हुआ क्या, लिक्विडिटी जो थी यहाँ पे, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा, यहाँ पे भी पुट बाई किया होगा, कई जगह पे बाई किया होगा, सभी का लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए एक ही कैंडल सीधा ऊपर चली गई। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो जितने भी लोग थे, ज़्यादा हाईएस्ट जो है ना, यहाँ तक अपना एसएल रखे होंगे, सभी का एसएल जो था ना, एसएल खाने के लिए मार्केट यहाँ तक चला गया। तो पहला जो ट्रैप, एक बड़ा जो ट्रैप आपको बनता हुआ दिखाई दिया, वो यही था कि आपका एक पॉल एंड फ्लैग पैटर्न बनता हुआ आपको दिखाई दिया। नीचे निकला मार्केट, ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे पुट बाई करके बैठे, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, आपका पेशेंस टेस्ट किया। अगर आप देखेंगे ना, सुबह देखेंगे ना, सुबह से ही मार्केट जो है ना आपका रेड ही चल रहा था, साइडवेज ही चल रहा था। और यहाँ पे पूरा आपका पेशेंस टेस्ट किया, और पेशेंस टेस्ट करने के बाद में एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ आया। इस ब्रेकडाउन के अंदर बहुत सारे पुट बायर्स को ट्रैप किया गया। अगली ही जो ग्रीन कैंडल है ना, कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल, और सभी का एसएल ये खा गया। सभी का एसएल खाने के बाद में जो है मार्केट नीचे की तरफ एक जेन्युइन फॉल दिया। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट हमेशा जो है ना, वो क्या करेगा, पहले जो क्या करेगा, वो वीक हैंड्स को बाहर निकालेगा। अभी बस कुछ देर के अंदर हम जो है मंडे का एनालिसिस भी देखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमेशा मार्केट पहले वीक हैंड्स को बाहर निकालेगा, एक ट्रैप क्रिएट करेगा, और फिर जो है ना, वो अपनी एक लंबी यात्रा शुरू करेगा। जैसे यहाँ पे क्या किया, मार्केट को जाना किस डायरेक्शन में था, नीचे ही जाना था, लेकिन उसने पहले क्या किया, पहले जो है ना, यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट किया, वीक हैंड्स को बाहर निकाला, और फिर अपनी यात्रा को तय किया। तो कुछ इस प्रकार से जो है ना, ट्रैप 3 स्टेप में आप समझ सकते हैं। इसको आने वाली क्लासेस के अंदर मैं थोड़ा और भी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने का आपको ट्राई करूँगा। और जो हमारी क्रिप्टो वाली सीरीज़ है, या फिर हमारे और भी वीडियोज़ के अंदर आप ट्रैप्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से किस टाइप के ट्रैप्स बनते हैं। तो ये जो मार्केट था ना, जैसे फर्स्ट कैंडल के बाद में इतना जो बड़ा जो यहाँ पे इतना जो साइडवेज चला, इसके अंदर जो है हमको फंसना नहीं था, यहाँ पे एंट्री अवॉइड करनी थी। और लकीली देखिए, इसके अंदर मुझे लगता है कि अगर आपने अवॉइड कर दिया ना ये वाला, तो बहुत ज़्यादा लकी हैं आप, क्योंकि यहाँ पे एक शार्प कैंडल आई थी और सीधा सीधा ऊपर। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे ना, तो हमारी जो एक एंट्री जो बनी थी, वो यहाँ पे सपोर्ट पे हमने जो है एक इनडिसीजन कैंडल बना था। इसके ब्रेकआउट के बाद में हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। ये लगभग 100 पॉइंट के समथिंग का इसके अंदर एक ट्रेड लेने का ट्राई किया। पूरे दिन मार्केट ने परेशान ही किया, मतलब मार्केट जो था आज कम्प्लीटली एसएल हंटिंग वाला ही था। और सबसे ज़्यादा जो लॉस किया है ना लोगों का, वो इस रेंज के अंदर किया है। मार्केट आपको लाइक यहाँ पे देखिए एक रेंज बना रहा था, रेंज के बाहर निकला तो ज़्यादातर लोगों ने पुट बाई किया, नीचे आकर के एसएल खा गया, फिर दोबारा ऊपर। तो कुछ इस प्रकार से ही मार्केट पूरे दिन घूमता रहा। अब हम बात कर लेते हैं कि लेवल्स के अकॉर्डिंग हम मंडे को क्या प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ट को ना 30 मिनट पे लगा लेते हैं, और एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा सा सेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
अभी हम देखने का ट्राई करेंगे कि हमारे लेवल्स कहाँ कहाँ पे हैं। तो गाइस सबसे ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपका अभी रेजिस्टेंस है, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये वाला भी आपका रेजिस्टेंस है फिलहाल, ये सपोर्ट और ये आपका सपोर्ट। अब देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 262 के आसपास, यानी कि अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन हो जाता है और फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर 130 पे आता है, 44-130 पे आता है, तो यहाँ पे हम जो है ना इस रेंज के अंदर यहाँ पे एक कॉल बाय का प्लान कर सकते हैं 44,530 के लिए। ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा। रिस्की ट्रेड इसलिए होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको थोड़ा सा एक बार क्लियर 30 मिनट पे लगा करके चार्ट को दिखाना चाहूँगा कि ओवरऑल जो है ना 30 मिनट पे ही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना मार्केट ना एक बियरिश स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इसका ये ब्रेकआउट दिया, मार्केट जो है नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ पे देखिए फिर से एक प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ चल रहा है। अब यहाँ पे फिर से एक प्राइस एक्शन बना करके नीचे की तरफ आ सकता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट यहाँ पे आपका नेगेटिव ही चलता आपको नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस बना करके एक बड़ा फॉल दे सकता है। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है पिछले काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे ना पिछले 15 दिन से, तो मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। तो इस चीज़ का हमको खास ध्यान रखना है। और एक बड़ा एक पैटर्न की भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न भी आपको बनता हुआ नज़र आएगा। एक बार के लिए ना मैं इसको थोड़ा, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिएगा क्योंकि बीच में 2 दिन जो है मार्केट बंद भी रहेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आपका एक ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये हो गया शोल्डर और ये हो गया आपका हेड और ये फिर से एक शोल्डर हो गया। और अभी फ़िलहाल जो है ना मार्केट क्या कर रहा है ना, ये इसकी जो नेकलाइन वाला जो ये जोन है ना इसके नीचे मंडरा रहा है। तो यदि कल क्या कर सकता है, कल अगर मार्केट ये जो लेवल है ना नीचे का 44,130, ये काफ़ी वैलिड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपका रीज़न है। अगर इसके अंदर आता है और इसका ब्रेकआउट दे देता है, इसका ब्रेकडाउन दे देता है नीचे की तरफ में, तो फिर यहाँ पे एक मेजर फॉल आता हुआ दिखाई देगा। पहला सपोर्ट रहेगा आपका 43,523 का। ये भी अगर ब्रेक हो गया तो मार्केट एक बड़ा फॉल दे सकता है मंडे को। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप का कुछ पैटर्न बन रहा है और पिछले लगभग 15 दिन से मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो बियरिश ही चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कॉल प्लान करते हैं ना तो थोड़ा सा संभल करके प्लान कीजिए, क्योंकि पिछले 2 दिन के अंदर आपको पता ही है कि जब भी आपने कॉल प्लान करने का ट्राई किया वहाँ पे हमारा एसएल हिट हो सकता है। तो एक बार फिर से हम 30 मिनट पे लगा लेते हैं चार्ट को और प्लान करते हैं कि मंडे को हमें किस प्रकार से प्ले करना है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। देखिए अगर फ्लैट ओपन हो जाता है मार्केट यहीं पे ही इसी रेंज में, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन हो जाता है 262 के आसपास, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये जो लेवल है ना ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये वाली जो ट्रेड है ना मैं आपको कहूँगा कि एक बार अवॉइड कीजिएगा। क्यों अवॉइड कीजिएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे ना 262 और 130 के बाद बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट आपके अंदर अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, हो सकता है ये लेवल ब्रेक हो जाए। अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है और फिर दोबारा से अगर इसको रीटेस्ट करने आता है ना यहाँ पे इस लेवल पे, तो यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं 43,523 के लेवल के लिए। ये हमारा टारगेट रहेगा। और यदि मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन कर लेता है यहाँ पे इस प्रकार से इस लेवल पे, तो यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हैं। एक छोटा सा 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है तो 44,530 ये एक मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं वापस 44,130 के लेवल के लिए। तो इसको मैं फिर से एक बार के लिए रिपीट कर देता हूँ। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद में 44,130 पे आएगा, डायरेक्ट आता है तो आप यहाँ पे कॉल लेने से बचिएगा, वेट कीजिएगा। और अगर ये नीचे की तरफ निकल जाता है तो 130 को रिटेस्ट करने दो, फिर यहाँ पे एक सेलिंग आपको आती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन यदि ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से थोड़ा टाइम स्पेंड करता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हैं, ये ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर सकता है। अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट करे तो 44,530 के लेवल पे आप सेल कर सकते हो, छोटा सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके।
इस प्रकार से आप यहाँ पे कामकाज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए फ्लैट की रेंज है, अगर मान लीजिए यहाँ पे इस रेंज में ओपन हो गया या फिर इस रेंज में कहीं पे ओपन हो गया, तो इस रेंज में ओपन होने के बाद में अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ पे हम सेल करेंगे, और अगर ये नीचे की तरफ आता है इस जगह पे तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। बाय क्या करना है? कॉल बाय करना है। यहाँ पे आप करोगे पुट बाय करोगे। तो इस प्रकार से गैप अप का प्लान करेंगे। और गैप डाउन अगर हो गया, गैप डाउन होने के बाद में अगर ये इस लेवल को यानी कि 44,130 को रिटेस्ट करता है तो हम 43,523 के टारगेट के लिए जाएंगे। अगर यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद में स्लोली थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ता है तो 43,523 सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं 44,130 के लेवल के लिए। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो ट्रेड आपको मिलेंगी वो मंडे के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर गैप अप भी ओपन हो जाता है तो इस रेंज के अंदर आप सेलिंग का प्लान कीजिएगा 44,530। दूसरा सेलिंग का प्लान कब करना है? 44,030 के लेवल को जब मार्केट रिटेस्ट करे इस जोन के अंदर, तो यहाँ पे आप बिना सोचे समझे सेल कर सकते हैं। 43,523 तक मार्केट आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको सेल करना है, यहाँ पे आपको सेल करना है। अगर मेरा एक स्ट्रॉन्ग व्यू बनाऊँ तो मैं यहाँ पे सेलिंग का प्लान करूँगा। ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट चल रहा है। और बियर गैंग जो है वो एक्टिव है। पिछले 2 दिन के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग और देखने को मिले, तो मैं सेलिंग की साइड का व्यू बनाऊंगा। कॉल की साइड का अगर व्यू आप बना भी लेते हैं, अच्छी ट्रेड मिल भी जाती है, तो थोड़ा सा आप उसको अच्छे से ट्रेल करते रहिएगा। तो ये एनालिसिस था हमारा बैंक निफ्टी के लिए। और एक बार के लिए अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी में मंडे के लिए हमें क्या प्लान करना है। देखिए निफ्टी के लिए मैंने जो आज बताया था, आज के लिए जो हमने बताया था कल वाली क्लास के अंदर, तो वो ये था कि अगर हमारी ये जो ट्रेंड लाइन है, जैसे यहाँ पे एक पैटर्न बना रखा है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न है, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम नीचे का एक प्लान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद हमने ग्रुप में डाला था कि अगर ये रिटेस्ट करता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक मौका मिल सकता है सेल करने का। लेकिन ये एक क्लियरली ऊपर जा कर के इसको रिटेस्ट नहीं किया, पहले इसी लेवल से आ गया। हालांकि जो हमारे गुरु मंत्र वाले जो स्टूडेंट थे उन्होंने यहाँ पे सेल किया था, उन्होंने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। लेकिन मेरा ये व्यू था कि एक बार के लिए इसको थोड़ा सा और ऊपर जाना चाहिए, रिटेस्ट प्रॉपर रिटेस्टिंग होगी तभी हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो मेरा इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं था निफ्टी के अंदर। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो मंडे के लिए हमारे किस प्रकार से लेवल्स काम कर सकते हैं, एक बार के लिए वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो चार्ट को मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। गाइस निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 19,424 पे। तो अगर मान लीजिए कि आपका मार्केट ना यहीं पे कहीं पे ओपन हो जाता है, तो यहाँ ओपन होने के बाद में अगर आप देखेंगे ना 19,406 की ये जो रेंज है ना 19,406 के आसपास की, ये देखिए जो रेंज नहीं है 10-15 पॉइंट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे 19,406 वाली ये जो रेंज है, इसके अंदर अगर मार्केट रुकता है थोड़ी देर और अगर इसको ब्रेकआउट दे देता है तो आपको वेट करना है जब तक ये रिटेस्ट ना करे। अगर ये रिटेस्ट करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे इसके अंदर और टारगेट रखेंगे 19,291 का। दूसरी बात, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद में थोड़ा सा ऊपर निकलता है और रिटेस्ट करता है इस लेवल को 19,406 को, फिर हम 19,527 के लिए जा सकते हैं। ये हमारा रहेगा फ्लैट ओपनिंग पे। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, या फिर गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया, तो हम कैसे प्लान करेंगे? गैप अप ओपन होने के बाद में अगर मार्केट ऊपर निकलता है 19,527 पे, इस लेवल के आसपास आपको सेल करना है, सेलिंग आती है तो यहाँ पे 19,406 का टारगेट आपको मिल सकता है। अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपन होने के बाद में ये गिरना स्टार्ट करता है तो 19,406 यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि एक बार के लिए यहाँ पे बाइंग वाली साइड का ना थोड़ा सा व्यू अगर आप बनाएं, थोड़ा सोच समझ करके बनाइएगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल जो है ना बियरिश चल रहा है, बियर गैंग आपकी एक्टिव है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो बियर गैंग काफ़ी एक्टिव है और हो सकता है नेक्स्ट वीक भी ये सेलिंग जारी रह सकती है। नीचे की साइड में 19,291 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक हो गया ना तो काफ़ी नीचे आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है निफ्टी। एक बार के लिए मैं नीचे की तरफ अगर आपको बताऊँ ना, तो ये जो लेवल है ना आपका 19,291 वाला, ये जो लेवल है,
ये फाइनल सपोर्ट का काम करेगा। देखिए ये फाइनल सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल आता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट वापस से एक बार डाउन ट्रेंड के अंदर आता हुआ दिखाई देगा। ये जो रैली आई थी ना यहाँ पे, ये जो इतनी ज़बरदस्त रैली आई थी, इसको हो सकता है कि आने वाले 5-10 दिन के अंदर ये मार्केट कवर कर सकता है वापस। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। 19,406 और 19,291 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 19,527, अगर मार्केट 19,527 की तरफ बढ़ता है तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। नीचे खुलता है और 19,406 को रिटेस्ट करता है तो भी सेलिंग का प्लान करेंगे। और 19,291 यहाँ पे भी आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो। यहाँ पे सेलिंग के साइड की जो ट्रेड्स होंगी ना वो बहुत अच्छी आपको मिलने वाली हैं। तो गाइस ये था हमारा एनालिसिस वीडियो। हम मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।